अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं, जो पिछले कई वर्षों में क्यूसेट यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए हैं। कृपया करके इसे पूरा देखिएगा और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, Who among the following had discovered the Brahmi script in 1838? इनमें से कौन से व्यक्ति ने ब्राह्मणी लिपि की खोज करी थी 1838 ईस्वी में? द ऑप्शंस आर सर विलियम जोन्स, डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र, डॉक्टर भाव डागी या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर ओवर हेयर। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी स्क्रिप्ट की खोज करी थी 1838 में, और इस खोज के बाद बहुत सारे चीजों का पता चला मौर्य साम्राज्य के बारे में इनफैक्ट। ऑलराइट, और जो जेम्स प्रिंसेप थे ये एक एडिटर थे एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे पुरानी चीजों को ढूंढने में, खोजने में या डेसिफर करने में। जो हमारी सभ्यता रही है, पुरानी चीजें रही है, तो बहुत सारी चीजों को खोजा गया है उसी सोसाइटी के मेंबर्स ने इनफैक्ट। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was known as father of administration of medieval India? Medieval India का father of administration किसे कहा जाता है? The options are अकबर, शेर शाह सूरी, हुमायूं या औरंगजेब। The correct answer over here is शेर शाह सूरी, जो कि जिनका मकबरा सासाराम में है। और मुगल साम्राज्य के बीच में बाबर के बाद हुमायूं जब आते हैं तो हुमायूं को हराते हैं और हरा के उन्हें भेज देते हैं अफगानिस्तान। और इसके बाद लगभग 15-16 साल तक वो राज करते हैं भारत में, और अपने कार्यकाल में उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही उम्दा रहा। उन्होंने बहुत अच्छी सड़कें बनवाई। इसके बाद इनफैक्ट उनकी मिलिट्री भी बहुत अच्छी थी। टैक्स या रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। सारी चीजें बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिवल इंडिया। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? द ऑप्शंस आर राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, विलियम कार्वे या फिर जोनाथन डंकन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता भारत में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। बहुत अच्छे विद्वान थे, इनफैक्ट वेस्ट से पढ़ के आए थे, और उन्हें ऐसा कहा जाता है कि 5 यूरोपियन भाषाओं का बहुत ही बढ़िया ज्ञान था, बहुत ही एप्ट थे, बहुत ही स्किलफुल थे उन सब चीजों में। तो साल 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत ज्यादा काम करा है, बहुत ज्यादा काम करा है। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट साइमल्टेनियसली ओइंग द रिमूवल ऑफ डेथ या रेजिग्नेशन और अदरवाइज? द ऑप्शंस आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना रहे तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट के तौर पर काम कौन करता है? तो करेक्ट उत्तर है जो इसका कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत के एम हिदायतुल्ला वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैज गॉट दिस अपॉर्चुनिटी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और वीबी गिरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने पद से। तब एम हिदायतुल्ला जो कि भारत के उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। विथ विच स्पोर्ट्स इज लेविस हैमिल्टन एसोसिएटेड? लेविस हैमिल्टन कौन से खेल से संबंधित है? द ऑप्शंस आर गोल्फ, हॉकी, बिलियर्ड्स या F1 फॉर्मूला रेस। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज F1 फॉर्मूला रेस। और ये मर्सिडीज गाड़ियां चलाते हैं इनफैक्ट, जो रेसिंग वाली होती है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच कंट्री डज द टॉप सीडेड टेनिस प्लेयर राफेल नडाल हेल फ्रॉम? राफेल नडाल किस देश से बिलोंग करते हैं? क्या बोलते हैं, फ्रेंच ओपन के वो मास्टर रह चुके हैं, और क्ले कोर्ट के बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं वो, मतलब मास्टर हैं उनमें, उनके किंग हैं वो, है ना। तो द ऑप्शंस आर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या रशिया। तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज स्पेन। स्पेन के हैं राफेल नडाल। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नोवाक जोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं। वो भी टेनिस के प्लेयर हैं, लेकिन किस देश के खिलाड़ी हैं ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध रखते हैं? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध रखते हैं? इसका ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ये आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। नरेगा
MNREGA, नरेगा स्टैंड्स फॉर? द ऑप्शंस आर महात्मा गांधी नेशनल रेवेन्यू एंगेजमेंट गारंटी एसोसिएशन, महाराजा नेशनल रेवेन्यू एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महानगर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो साल 2005 में उस समय के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा लाया गया था। और इसके तहत एक साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान है एक मजदूर को। तो ये बातें हैं, मनरेगा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था रघुवंश प्रसाद सिंह का, जिनका पिछले साल निधन भी हो गया। इनफैक्ट बहुत अच्छा काम करा था उन्होंने। ऑलराइट, और आप ये भी बताइएगा कि वो किस पार्टी से संबंध रखते थे अपना। हालांकि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि किस पार्टी से संबंध रखते थे रघुवंश प्रसाद सिंह। आगे बढ़ते हैं। रिवर झेलम इमर्जेस फ्रॉम, रिवर झेलम नदी का उद्गम स्थान कहां है? तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज स्प्रिंग एट वेरियांग, और पीर पंजाल रेंज से निकलता है ये, वेरियांग झरने से निकलती है ये नदी। आगे बढ़ते हैं। हेमेटाइट इज द ओर ऑफ विच मेटल? हेमेटाइट कौन से मेटल का ओर है? द ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक या कोबाल्ट। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज आयरन। आयरन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आपको बताना है पीटी उषा किस खेल से संबंध रखती है? इसका ऑप्शन आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीटी उषा किस खेल से संबंध रखती हैं? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूती चंद, who has qualified for 100 meter, 200 meter and 4 into 100 meter relay race for 2021 Tokyo Olympic Games. She hails from which state? The options are Andhra Pradesh, Kerala, Odisha या महाराष्ट्र। The correct answer over here is ओडिशा। दूती चंद एक बहुत अच्छी एथलीट हैं और इन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 4 into 100 मीटर रिले रेस में इनका सिलेक्शन हो चुका है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो ये संबंध रखती हैं ओडिशा से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेट्स टू, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज से संबंधित है? तो ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सीधा ही उत्तर बताता हूं। सेल्फ डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इनफैक्ट 1966 में MS स्वामीनाथन के लीड रोल में यह प्रारंभ किया गया था, जब भारत को फूड ग्रेन का यील्ड बढ़ाने के लिए यह कार्य किया गया था, जब मशीनरी को लाया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाए गए, और तब इनफैक्ट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रोडक्शन, इवन धान का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 1966 में यह कार्य हुआ था। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर सबमरीन अकूला हैज बीन हैंडेड ओवर टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? न्यूक्लियर सबमरीन अकूला भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? द ऑप्शंस आर फ्रांस, जर्मनी, यूएसए एंड रशिया। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज रशिया। रशिया से हम बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। सुखोई 30 MKI भी वहीं से हमने लिया हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने वहीं से लिया था। और भारत जब अपना पहला उपग्रह छोड़ा था तो वो भी रशिया में जाकर ही छोड़ा था। इनफैक्ट वहां के लॉन्चिंग व्हीकल से, लॉन्चिंग स्टेशन से छोड़ा गया था। तो ये है अकूला जो सबमरीन है न्यूक्लियर, ये रशिया से हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद द अगला क्वेश्चन इज द फ्रेग्रेंस ऑफ फॉरगॉटन ईयर्स। द फ्रेग्रेंस ऑफ फॉरगॉटन ईयर्स इज अ बुक हैज बीन रिटन बाय डेविड ओमांड, बिल्किस लतीफ, प्रणब मुखर्जी या जगत एस मेहता। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बिल्किस लतीफ, जो कि हैदराबाद की रहने वाली थी। एक बहुत ही अच्छा सोशल रिफॉर्मर या फिर सोशल वर्कर कह सकते हो, और उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था द फ्रेग्रेंस ऑफ फॉरगॉटन ईयर्स। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सालों में क्यूसेट एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको काफी पसंद आए होंगे और इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की भरपूर कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप अपना ज्ञानवर्धन करते हैं और साथ ही साथ जो भी पढ़े होते हैं आप इस क्वेश्चन का अगर सही उत्तर देते हैं, आपके अपने मन में गेस कर लेते हैं उसका उत्तर, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बूस्टअप होता है। ये था आज का क्विज, आपका एक तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्टर। अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कांट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर।